हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आइए, स्वागत है कमला राउत ब्लॉग्स में। फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह के 10:30 बजे से। और 10:30 बजे से दोस्तों आज हम मतलब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने खेतों से और दिखाती हूँ मैं। और अब हम खेतों में आलू की तैयारी कर रहे हैं, आलू के खेत तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों ये फावड़ा है जिसमें मैंने मैण भरने हैं फावड़े से। और वहाँ पर मेरी कुटली भी पड़ी हुई है, दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा करके कैसे कैसे करेंगे वो सब दिखाएंगे आपको। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जिसमें कि मैं आज आपको हमारा घर दिख रहा होगा, घर इतना ऊपर है, तो घर से नीचे खेतों पे आए हैं, खेतों से ही मैं तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से घर का व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है और पीछे भी हमारा जंगल है। और ये तो इस साइड हमारी जो नहर है, नहर से इस साइड की हमारी पूरी गेहूं लगा रखा है हमने। इस साइड को पूरा गेहूं है पूरा, क्योंकि दिखाई तो नहीं देगा, ऊपर से सीन अच्छा दिखता है तो नीचे से ऊपर को दिखाई नहीं देगा चढ़ाई में। वहाँ पर हमारे मंदिर भी दिख रहे हैं, हनुमान मंदिर, भूमिया मंदिर, और घर के उधर हमारा देवी मंदिर भी दिख रहा है। तो दोस्तों गेहूं वाली इस साइड की एरिया हमारी। तो सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जंगल है सामने, चिड़का जंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर रहा हमारा भोलेनाथ का मंदिर नदी किनारे। इसमें छोटी सी नदी बह रही है नीचे से, शिव मंदिर के आगे से है जो छोटी सी नदी है। बरसात में तो ये भी काफ़ी आ जाती है, बड़ी नदी पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी बहुत बढ़ जाता है, तो बरसात में ज़्यादा हो जाती है। आजकल छोटी सी नदी बह रही है जिसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों जिसमें हम आलू लगाएंगे, आलू वाले खेत हमारे ये रहे जो हमने कल तैयार करे। इतने खेत, ये 1 2 3 इतने खेत हमने कल तैयार करे हैं। इसमें हमने पहले एक बार ट्रैक्टर लगाया है और दोबारा ट्रैक्टर नहीं लगा रहे हैं हम, दोबारा हम हल चला रहे हैं, मतलब हल बैलों से। तो यहाँ पर हैं पतिदेव और साथ में हमारे बैरोली वाले चंदा। हमने कुछ इस प्रकार से खेत तैयार करने हैं और वो अभी जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग पटेला लगाना। तो पटेला लगाना दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैलों के पीछे जोड़ा हुआ है पटेला, और उससे इसलिए कर रहे हैं कि उससे जो मिट्टी के बड़े बड़े डेले होते हैं और डेले फूट जाते हैं और बराबर मिट्टी हो जाती है। उस वक्त हमें सिंचाई करने में भी दिक्कत नहीं होती है, बराबर मिट्टी रहती है तो पानी बराबर भागता है। तो इसलिए भी मिट्टी को बराबर करने के लिए वो लगाया जाता है और डेल भी अच्छे से फट फूट जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए पटेला लगाना बोलते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आलू लगाने के लिए। तो दोस्तों हम आलू वाले खेत इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं और दिखाते रहूँगी मैं आपको। तो आज हम यहाँ पर से तैयार करेंगे, कितने हमारे खेत होंगे शाम तक ये दिखाऊंगी। ऊपर को पूरे हमने ऊपर तक लास्ट हमने खेत तैयार करने हैं, कम से कम बस यहाँ से ऊपर तक हमारे 20 खेत हैं कुछ इस प्रकार से। ये हैं हमारे लल्लू और बिनू बैल जो हमारे अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद पटेला लगाएंगे, पटेले के बाद इसमें हल चलाया जाएगा। हल चलाने के बाद इसमें फिर से ऐसे ही पटेला लगाया जाएगा। और जो ऊंचाई की साइड ऊंची ऊंची मेड़ें बना रखी हैं वो मैंने भर रखी हैं। उसके बाद मैं इसमें भी मेड़ भरूंगी जो अभी नहीं भरी हुई है। इसमें पटेला लगाने के बाद हल चलाएंगे, फिर मेड़ भरेंगे, फिर पटेला लगाएंगे, फिर उसके बाद मेड़ भरा जाएगा। दिखाऊंगी आपको, बने रहिए। तो दोस्तों फिर से मैं करती हूँ अब इस वाले खेत में। तब तक इसमें झाड़ हो रखा है और इसमें घास भी काफ़ी हो रखी है। फावड़े से मैं इसको पहले खोदूँगी क्योंकि झाड़ हो रखा है, और फिर कुटली से झाड़ को टीपती हूँ जब तक उनका हल लग रहा है। उसके बाद उसमें हल लग जाएगा तो फिर मैं उसमें मेड़ बांधूँगी। हल लगाने के बाद जब मेड़ भर जाएगा, पटेला लग जाएगा। तो पटेला इस प्रकार से लगाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जिनमें हमने पटेला नहीं लगा रखा उसकी मिट्टी कुछ इस प्रकार से हो रही है, जिनमें हमने पटेला लगा दिया वो एकदम खेत बराबर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ पटेला किस प्रकार से लगाया जाता है। ये कुछ ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से लगा के लेके आ रहे हैं तो मिट्टी बराबर होते जा रही है। ये तो हमारा ये खेत गोल है तो कुछ गोल प्रकार से ही घुमा जाएगा।
तो फाइनली दोस्तों 1 2 3 खेतों पे पटेला लगा के फिर से हल चला रहे हैं। हल इस प्रकार से चलाया जाता है। ये तो हल चलाने के बाद फिर से पटेला लगाया जाएगा। उसके बाद फिर मैं भरूंगी मेड़ और अब ले चलती हूँ आपको सीधे नौले पे। मैं लाई हूँ बाल्टियाँ 2, एक छोटी एक बड़ी। तो बैलों के लिए मैं पानी भर के लाती हूँ, ले चलती हूँ आपको नौले। तो दोस्तों गेहूँ हमारे कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं। इस बार बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो हमने एक बार इसमें सिंचाई कर दी है। तो बारिश ही होती है यार दोस्तों। और जंगली खरगोश लगा हुआ है गेहूं को खाने में, रोज़ के रोज़ गेहूं पे नुकसान करता है। और नौला रहा हमारा सामने, उधर नौले में लेके जाती हूँ आपको। पहाड़ों पर कैसे नौले होते थे और स्रोत का पानी रहता है इन नौलों में। तो दोस्तों नौले पे आके हमारे नौले के यहाँ पर 2 पेड़ नींबू हैं। नींबू पेड़ ऊपर जो कुछ इस प्रकार से लदा हुआ है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा नींबू होता है इन पेड़ों में। बहुत नीचे भी गिर रखे हैं ये। और नौला दिखाती हूँ मैं आपको। आगे में नौले पे पानी भरा हुआ है झमाझम कुछ इस प्रकार से। ये प्यारा सा पानी ये। तो दोस्तों नौले पे भर लेती हूँ पानी, क्योंकि नौले का पानी यूज कम होता है। तो इसमें हल्की हल्की काई भी बनी हुई है ये। तो दोस्तों फाइनली मैं इन बाल्टियों को ले जाती हूँ बैलों के लिए, क्योंकि 1-1:30 बजे के टाइम पे बैलों को पानी की प्यास लग जाएगी। क्योंकि बैलों को पानी भी देना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अभी हम घर से पानी पिला के, खाना खिला के, पेट भर के लेके आए हैं उनको। तो दोस्तों चलते हैं फिर खेत पे। तो फाइनली दोस्तों घर आ गई हूँ। घर पे भैंसा रानी वेट कर रही है नहाने का। गर्म हो गया है क्योंकि 11:15 का टाइम हो गया है और बच्चे उनके बैठे हुए हैं। मैं इनको नहला देती हूँ, थोड़ा घिसाई कर देती हूँ। ये थोड़ा इनके पीठ घिसती हूँ, फिर बना के ले जाऊंगी चाय। बने रहिए मेरे साथ। गर्मी हो रही है हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा। सूरज को देख के आपको लग ही रहा होगा अभी माघ के महीने में गर्मी का जैसा बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों खेत वालों के लिए बना के ले जा रही हूँ चाय। और हमको यहाँ पर हो गई है गर्म बहुत ज़्यादा, तो स्वेटर वेटर उतार दी थी मैंने। और दोस्तों ये हमने लहसुन लगा रखा है कुछ इस प्रकार से। पूरे खेत में हमने लहसुन लगा रखा है। और नीस की तरफ हमारी है मटर। ये तो दोस्तों यहाँ से हमारे खेतों का सीन कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ये पूरे ऊपर को हमारे इतने खेत ये हैं, और इससे भी ज़्यादा ऊपर को खेत हैं हमारे। 5-7 खेत फिर ऊपर को रह गए हैं। तो खेत में जाके पतिदेव लोगों के लिए ले गई हूँ चाय। चंदा भी पियेंगे चाय। और ये कुछ गर्मा गर्म चाय। खेत में चाय का कुछ और ही आनंद आता है। हालांकि दोस्तों मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, मैं पी के आ गई हूँ मट्ठा। और ये पियेंगे चाय, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो दोस्तों फाइनली यार खाना लेके खेत पे ही आ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा खाना खेत पे ही खाएंगे। और धूप भी आ रही है, अभी सूरज सामने से है तो आँखों में धूप लग रही है। तो खाना खाते हैं और खाना लेके यहीं आ गए हैं। 3 खेत हल लगा के पटेला भी लगा दिया। 4थे खेत में गए हैं, पटेला लग रहा है। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा करके। तो वो रहे सामने वाले ये वाले खेत, 1 2 3, एक गोल वाला खेत है और उसका ऊपर वाला खेत लगा के 4थे खेत में चले गए हैं। एक खेत में मैंने भी मैण भर के, मेरा ऊपर नीचे घर जाना, घर से नीचे खाना लाना, चाय लाना, बैलों के लिए पानी लाना, यही सारा काम हो रहा था ज़्यादा। तो अब मैं
फिर इसके बाद खाना खा के मैं भी मेड़ बांधूंगी खेतों में, दिखाऊंगी फिर आपको। तो फाइनली दोस्तों चावल है, सोया बड़ी आलू की सब्जी है और मांस मसूर की दाल है। ये मैंने खाना दे दिया है और हवाएं भी चल रही है बहुत तेज। तो आप लोग भी खाओ खाना और हम भी खाते हैं खाना। तो फाइनली दोस्तों 5 खेत तैयार किए हैं और बैल भी खुल चुके हैं, 5 बजने वाला है। और मेड़ भी मैं 5वें खेत में हूँ, अभी ये खेत रह गया है, टाइम लगेगा मेरा इसमें। ये खेत, बाकी के खेत हमने कुछ इस प्रकार से भर रखे हैं। ये तो फाइनली दोस्तों हमारे खेत मेड़ भर के और हल लगा के, पटेला लगा के कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। ये इतने खेत तैयार किए आज, 1 2 3 और 4, ये रहा 5वां खेत। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। और सामने बैरोली गांव की महिलाएं घास वास लेने आई हैं। ये शाम का टाइम है। तो अब ऊपर को हमारे खेत हो रखे हैं कुछ इस प्रकार से, हल यहाँ पर रखा हुआ है ये। और इससे बाकी हम कल कितने खेत तैयार करेंगे तो फिर दिखाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।